नमस्कार साथियों, आज गांगड़तलाई ब्लॉक के तहसील कार्यालय में हम उपस्थित हैं, जहां पर पालोदा में जो घटना हुई है, जानवी की निर्मम हत्या की है, तो उसके लिए जो ज्ञापन दे रहे हैं राजकुमार जी, उस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को जय जोहार। ये जो पालोदा के अंदर एक नाबालिग बालिका के साथ में जो घटना हुई है वो एक शर्मसार घटना है। और ये भारत आदिवासी पार्टी ही नहीं, इस घटना का पूरे भारत देश के अंदर जहाँ जहाँ जो भी लोग देख रहे हैं उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम कुदरत से ये प्रार्थना करते हैं कि उस बालिका की आत्मा को शांति मिले, परिवारजनों को सहन शक्ति मिले। और हम आज भारत आदिवासी पार्टी ब्लॉक गांगड़तलाई की ओर से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला कलेक्टर महोदय बांसवाड़ा के नाम आज ब्लॉक गांगड़तलाई तहसील के तहसीलदार महोदय को जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, उसमें हमारी ये मांग है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो पालोदा में ही नहीं, ये आए दिन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कई राज्यों से, कई जिलों से ऐसी घटनाएं आती हैं। कभी नाबालिग के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं आती है, कभी नाबालिग के साथ में मर्डर की घटनाएं आती हैं। इस तरीके की जो घटनाएं आती हैं और जो इसके आरोपी होते हैं उनको आज की तारीख में कानून का कोई डर नहीं है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि इस पालोदा में जो जिस बच्ची के साथ में घटना घटित हुई है उसके जो भी आरोपी हो उसका प्रशासन जल्द से जल्द उसकी जांच करके आरोपियों को गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें, जो आने वाले समय के अंदर इस तरीके की घटनाएं मासूम बच्चियों के साथ में नहीं हो। क्योंकि जब कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आरोपियों के जो हौसले हैं वो बुलंद रहते हैं और आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। शासन, प्रशासन और सरकार से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, निष्पक्ष बन करके इस मासूम बच्ची को न्याय दिलाने में सहयोग प्रदान करें। क्योंकि एक मासूम बालिका है, जिस किसी की भी बेटी होती है, अपने परिवार के लिए, अपने पिताजी के लिए, अपनी माताजी के लिए वो प्यारी होती है। इस पालोदा की घटना को देख करके ऐसा लगता है कि उस जाह्नवी पाटीदार के माता पिता के साथ में ऐसी घटना सुन करके, देख करके इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। ये एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार डबल इंजन की सरकार मानी जाती है और डबल इंजन की सरकार अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है कि देश के अंदर आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और हम बेटियों के लिए कई प्रकार की बड़ी बड़ी योजनाएं लाते हैं कि बेटी के लिए ये योजना है, वो वाली योजना है। अब सरकार योजना किसके लिए ला रही है? बेटियों के लिए। यहाँ बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं है, योजनाओं का लाभ किसको देना चाह रहे हैं? ये एक शर्मसार विषय है। डबल इंजन की सरकार होते हुए इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आरोपी अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो सरकार के लिए भी एक शर्म का विषय है। तो हम भारत आदिवासी पार्टी ब्लॉक गांगड़तलाई की ओर से आज मांग करते हैं कि पालोदा में जो घटना हुई है उस घटना के आरोपियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। जोहार। इसी के साथ आगे हमारे साथ में अश्विन भाई मुनिया खड़े हैं। तो आप जो अभी ज्ञापन दिया है हमने पालोदा में जो बच्ची की हत्या की गई है उसके बारे में आपकी क्या राय है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को जोहार। मैं इस चैनल के माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जैसे राजस्थान सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक कि जो एक 12 वर्ष की एक मासूम सी बच्ची की हत्या हो जाती है, हमें इस बात की दुख होता है कि जैसे किसान खेत में खेती करने जाता है और जो बेटी होती है उसकी हत्या हो जाती है। बिल्कुल। तो वो एक बहुत निंदनीय है। सरकार जैसे एक योजना चलाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घर के अंदर बेटी की हत्या हो रही है और घर के बाहर बेटी का रेप हो रहा है। आखिर में कब तक गरीब शोषित पीड़ित के साथ ऐसी घटना घटती रहेगी? तो हम उनको ये कहना चाहते हैं कि जो निंदनीय घटना हुई है उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। ऐसी कोई घटना अपने गांगड़तलाई ब्लॉक में हो चुकी है क्या?
बिल्कुल कुछ दिनों पहले लंकाई ग्राम पंचायत के अंदर एक लड़की की लाश है जो एक पहाड़ी के अंदर सड़ी गली अवस्था में मिली थी। तो वहाँ भी प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे। तो आज तक ना तो उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट परिवारजनों के सामने पेश हुई है और न ही इन परिवारजनों को कोई मतलब किसी जानकारी से आश्वस्त किया है। ऐसी तमाम प्रकार की अभी एक घटना कुछ सलोपाट हांडी तरफ कोई हुई थी। ऐसी ऐसी कई सारी घटनाएं हो रही हैं। तो इससे क्या है, आरोपियों के जो हौसले होते हैं वो बुलंद होते जाते हैं। तो इस तरह की घटना को रोकने के लिए जो घटना होती है उसमें जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके उसको सजा दी जानी चाहिए, यही कहना चाहते हैं। तो हम ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन मुजरिमों को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी दुर्दम हत्या करने की कोशिश नहीं करे। और हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। साथ ही जो हमारे चैनल को देख रहे हैं उन सभी साथियों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।